Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with a video for all my dear ninth graders. So आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं about the next chapter of your biology, that is tissues. तो आज के सेशन में हम टिश्यूज चैप्टर स्टार्ट करेंगे. टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. सो आज के सेशन में हम प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग हिट द लाइक बटन, अपने दूसरे नाइन्थ ग्रेडर्स के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे. सो पिछले सेशंस तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अबाउट सेल, है ना. वी नो कि सेल टुगेदर अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू, है ना, हमने पढ़ा था राइट. सो इसलिए फॉर द सेक ऑफ द सेम रीज़न आज हम लोग टिश्यूज चैप्टर पढ़ेंगे. सो टिश्यूज चैप्टर इंटरेस्टिंग है. नेम्स आपको याद रखने हैं. सो व्हाट आर टिश्यूज? क्लस्टर ऑफ सेल्स which are specializing in one function are grouped together at a definite place in the body are known as a tissue. मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग सेल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना. लाइक आपके हैंड में लेट अस से यू हैव मस्कुलर टिश्यूज, है ना, तो वो मसल्स के लिए हेल्प करते हैं राइट, फॉर मूवमेंट. अब ब्रेन में मस्कुलर सेल्स का कुछ काम नहीं है, ब्रेन में थिंकिंग के लिए हमको मसल्स चाहिए राइट. सो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन. ओके. In a tissue, the cluster of cells are arranged and designed in such a way to give the highest possible efficiency, ताकि एकदम efficient होए हमारा entire tissue. उसके लिए the cells are arranged in that specific way. Talking about plants में all the cells present in tissue are similar in structure, origin and function are called simple tissues. मतलब all cells, सारे सेल्स अगर सिमिलर है स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी, सो दे आर नोन एज सिंपल टिश्यूज. एंड ऑन द ऑपोजिट, इफ देर इज इफ दे आर कॉम्प्लेक्स, है ना, अगर वो कॉम्प्लेक्स है, इफ दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, है ना, अगर मोर देन कंटेन्स एक से ज़्यादा सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, सो दैट मीन्स दे आर नोन एज कंपाउंड टिश्यूज और ऑल्सो नोन एज complex tissues. Okay, so these tissues are present in plant body, animal body में तो दूसरे होते हैं. Okay, so that is it. So this, let's look at the flow chart. एक important flow chart है जहाँ पे एक ही स्लाइड पे आपको सारे मिल रहे हैं. I'll explain in detail as well. So in plant tissue there are two types of tissues, meristematic and permanent tissues. ठीक है. Meristematic tissues are of three types: apical meristem, lateral meristem and intercalary. Permanent में we have three types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent में we have parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and complex में we have the xylem and the phloem. Okay, let's study about them. When I talk about meristematic tissues, meristematic tissues are the dividing tissues. क्यों? Because इनमें rapid cell division take place. So a lot of cell divide करते रहते हैं for the purpose of growth. जहाँ जहाँ पे growth होनी है plant की, in all those regions the meristematic tissues are located. अब एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल इज बेस्ड ऑन कि कहाँ पे लोकेटेड है इन अ प्लांट. ओके. एपिकल मेरिस्टेम एज यू कैन सी दे आर एट द एपेक्स, है ना, वो इधर एपेक्स पे होते हैं, एपेक्स ऑफ द स्टेम, एपेक्स ऑफ द लीव्स, है ना, उस पे लोकेटेड होते हैं. इंटरकैलरीज बिटवीन द नोड्स, जो नोड्स होती है ना उनके बीच के एरिया में, ठीक है. और लैटरल मेरिस्टेम होते हैं स्टेम के साइड्स पे टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट, है ना. प्लांट के विड्थ को बढ़ाने के लिए, गर्थ को बढ़ाने के लिए वी हैव द लैटरल मेरिस्टेम. सो दीज टिश्यूज आर लिविंग एंड इंक्रीज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट. लेंथ के लिए वी हैव आवर एपिकल मेरिस्टेम
and for thickness we have the what is that, we have the lateral meristem. All right. अब the cells which make up these tissues have dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei. क्यों होता है? बिकॉज इनमें रैपिड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, रैपिड डिवीजन होता है सेल्स का, माइटोसिस होता है, एंड फॉर दैट रीजन दैट इज द स्ट्रक्चर. अब आते हैं दूसरे पे, दैट इज द परमानेंट टिश्यूज. नाउ परमानेंट टिश्यूज मतलब इट इज नथिंग बट दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओनली. बट जब मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होते रहते हैं एट अ स्पेसिफिक टाइम दे स्टॉप डिवाइडिंग, वो एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, एंड दैट टाइम दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यू. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. The process of taking a permanent shape, size and function from a meristematic tissue is a process known as differentiation. अब मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप्स थे, तो परमानेंट के भी 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द पैरेन्काइमल सेल्स और पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स विच आर लाइक द ग्राउंड टिश्यू होते हैं ये, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज सेल्स विथ थिन सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत कम होती है, एंड दे आर लिविंग सेल्स, दे आर नॉट डेड, दे आर लिविंग. उसके बाद लूजली पैक्ड होते हैं, देयर इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस फाउंड इन दिस. ओके, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है. ओके, अब लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं मतलब वहाँ पे एयर ट्रैप्ड होता है. सो फॉर दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा. दिस इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा itself. क्लोरेन्काइमा में as the word says chlorine, so chlorophyll is present. So this parenchyma, क्लोरेन्काइमा helps in the photosynthesis. ठीक है, so this chlorophyll is present in the parenchyma, तो उस टाइप ऑफ पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा. नेक्स्ट वन एरेन्काइमा. एरेन्काइमा मतलब इन इट इज मोस्ट इन एक्वाटिक प्लांट्स लाइक लोटस, है ना. देयर इज लार्ज एयर कैविटीज, है ना. लार्ज एयर कैविटीज है तो इट विल गिव देम अ बायंट फोर्स, है ना, मतलब उसको फ्लोट करने में वो हेल्प करेंगे. सो दैट इज एरेन्काइमा. नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट इज द कोलेन्काइमा. कोलेन्काइमा बेसिक फंक्शन इज टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. अब आप एक प्लांट लो, उसकी ब्रांच को लो, यू कैन नो इट, इफ यू ट्राई टू बेंड इट वो बेंड होएगा, इफ यू बेंड इट मोर तब जाकर टूटेगा, राइट. सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन बाय द कोलेन्काइमा. So the flexibility is given through that, and it's like present in the leaf, the stem to provide mechanical support, and it is even present in the leaf stalks below the epidermis. Epidermis के नीचे होता है. What is epidermis? I'll tell you. The cells characteristic क्या है? Living, elongated होते हैं और irregularly thickened. Corners पे irregular thickness होती है. Okay, this is your इमेज. सो देखो इरेगुलरली थिकन है, इसमें लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस आर वेरी लेस कंपेयर टू पैरेन्काइमा. लास्ट वन आता है स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू. अब अगर वो डेड है तो क्या होगा? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, दैट्स इट. सपोर्ट के लिए जैसे देखो कोकोनट का बाहर का द हस्क जो होता है इट्स वेरी हार्ड. वाई? बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट. अब इसके जो सेल वॉल्स होते हैं, राइट, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन. इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन. कोलेन्काइमा के सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ योर it is made up of hemicellulose. You should note this down, hemicellulose and pectin. हेमीसेल्यूलोस और पेक्टिन से कोलेन्काइमा के सेल वॉल्स होते हैं, एंड पैरेन्काइमा के सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोस. ओके, सो मटेरियल याद रखो. इसमें क्या होता है? एक नैरो ल्यूमेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना. लिग्निफाइड वॉल मतलब लिग्निन से बने होते हैं. स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यूज ये स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं. वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, आगे पढ़ेंगे अभी. सो दीज आर प्रेजेंट देयर टू हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स डेड होते हैं.
इसलिए ये बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट. नाउ वी वर टॉक अबाउट एपिडर्मिस. व्हाट इज एपिडर्मिस? सेल्स का आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द एपिडर्मल लेयर और एपिडर्मल टिश्यू. ये क्या होता है? मेजर है प्रोटेक्टिव रोल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स करता है. ठीक है, ये फॉर्म करता है कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है ना. वैक्सी बना सकता है, वाटर रेजिस्टेंट बना सकता है ना. फिर वो लॉस ऑफ वाटर से प्रोटेक्शन, मैकेनिकल इंजरी, पैरासाइटिक फंगाई है ना, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए एपिडर्मिस इज प्रेजेंट है ना. देखो लीफ का, इन अ लीफ यू सी दिस इज लोअर एपिडर्मिस, this is upper epidermis. You will see एक detailed diagram in your next grade 10th में जाके लाइफ प्रोसेसेस में सबसे अलग पढ़ोगे क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ और अच्छे से समझ आएगा. सो दैट्स योर अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस प्रोटेक्शन के लिए. ओके, नाउ in epidermis we have small pores called as stomata. बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, अगले साल भी पढ़ोगे. सो स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय टू गार्ड सेल्स. टू फंक्शंस होते हैं. पहला तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दिस इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? फर्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकेंड वन इज ट्रांसपीरेशन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को अंदर बाहर करना. ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर वेपर जब लॉस होते हैं, व्हेन वाटर वेपर गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, सो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को. डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स को हम बोलते हैं जीरोफाइट्स है ना, उसको जीरोफाइट्स भी बोला जाता है. सो दे हैव अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन. क्यूटिन होता है एक सब्सटेंस होता है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस. ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट पे. सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा ये सब थे क्योंकि दे हैव अ सिंपल फंक्शन, उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है. बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. अलग अलग सेल से बने हैं अलग अलग फंक्शन के लिए. सो द टू आर द जाइलम एंड द फ्लोएम. These together are known as the vascular bundle. इसको हम मिला के बोलते हैं vascular bundle. So xylem, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. I'll show you here. Xylem has tracheates, vessels, xylem parenchyma and fibers. ठीक है, अब देखो let's see the functions of them one by one. Tracheates, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. ठीक है, and ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर डेड. पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड है. ट्रकीज और वेसल्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वाटर और मिनरल्स के लिए. अब जाइलम क्या करता है? जाइलम कैरीज वाटर है ना, फ्लोएम कैरीज द फूड, राइट, वो आपको याद रखना है. सो जाइलम कैरीज वाटर विद द हेल्प ऑफ ट्रकीज एंड वेसल्स. दिस इज योर डायग्राम विच यू हैव टू नो. उसके बाद पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प्स इन द फूड स्टोरेज. ठीक है, वाटर का साइडवेज कंडक्शन और फूड स्टोरेज के लिए जाइलम पैरेन्काइमा. एंड फाइबर्स दे गिव अ सपोर्टिव फंक्शन, वो सपोर्ट करते हैं. ओके, सो सी दिस आर योर पैरेन्काइमल सेल्स. फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द शूट. मतलब इफ दिस इज योर प्लांट है ना, दिस इज योर प्लांट, दिस आर द रूट्स. तो रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ और वाटर फिर ऊपर कंडक्ट होगा हर पार्ट पे थ्रू द जाइलम और मैकेनिकल सपोर्ट. फ्लोएम, नाउ फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीफ प्लेट, सीफ ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स. ठीक है, अब देखो इसमें देखते क्या होता है. सो फ्लोएम, as I said, sieve tube, companion cell, phloem, fibers of parenchyma. So fibers or parenchyma is common in both of them. Sieve tubes, ये again tube like structures होते हैं, इनके पास परफोरेशन होता है. These are perforated. Perforated मतलब वो कुछ कुछ सामान को अंदर आने देते हैं. So क्या होता है इसकी हेल्प से? With the help of this, food is easily transported. हम food को easily transport कर सकते हैं
and phloem is unlike xylem and materials can move in both direction. मतलब phloem में if this is my phloem, खाना ऊपर नीचे दोनों आ सकते हैं, that means it is bi-directional in nature. Phloem is bi-directional. बट whereas हम जाइलम की बात करें, सो ये रूट्स है ना, सो रूट से सिर्फ पानी ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता. सो दैट्स वाई जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल. Bidirectional is phloem, unidirectional is xylem. Okay, so that's the function. Phloem fibers, phloem cells are living. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स. हाँ, अच्छा, फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारे जो है लिविंग है. और जाइलम में पेरेंट काइमा को छोड़ के सब डेड है. ओके, फंक्शंस क्या है? फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, है ना. सो दैट्स हाउ वी कंप्लीट विद द प्लांट टिश्यू. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं विद अगेन आवर फ्लो चार्ट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवीजन टेक्स प्लेस करता है. एपिकल मेरिस्टेम लेंथ बढ़ाता है स्टेम और रूट की. लैटरल मेरिस्टेम ये हेल्प करता है इन दी विड्थ बढ़ाने में, गर्थ बढ़ाने में. इंटरकैलरी इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स. इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द नोड्स. उसके बाद परमानेंट में वी हैव कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल. सिंपल में पैरेन्काइमा गिव्स द सपोर्ट. क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा होते हैं फॉर क्लोरोफिल एंड एयर. उसके बाद कॉलेन्काइमा दैट गिव्स अस फ्लेक्सिबिलिटी. और स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को प्रोवाइड करता है विद मैकेनिकल सपोर्ट. Xylem transports our water and minerals. Phloem transports the food, and they have different types of your parts as well. So with this, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म. प्लांट टिश्यूज आर ओवर. नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले अबाउट द एनिमल टिश्यूज और द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन आर ह्यूमन बॉडी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय द सेशन. सब समझ आया? If yes, make sure to hit the like button, share with your friends and subscribe करो channel को right away. I'm going to see you guys in the next video. So then take care and goodbye.